हेलो चेरी किड्स, कैसे हैं आप लोग। और मेरी स्टोरीज को खूब सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हो। अच्छा, मुझे तो लगा शायद नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, ठीक है, सब इंजॉय कर रहे हो और पापा मम्मा के साथ कर रहे हो मिलके। वेरी गुड। तो आज फिर मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ, वो भी वापस एक जंगल से, क्योंकि जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे चैरी किड्स को जंगल स्टोरीज बहुत पसंद आएंगी। इसलिए आज एक और जंगल स्टोरी है और एक बहुत क्यूट से एनिमल के लिए साथ। ठीक है, तो फिर हम आज अपनी एक स्टोरी नई स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का नाम है द फुलिश बियर। फुलिश बियर, हाँ, थोड़ा सा इतना सा बुद्धू बियर। बियर मतलब भालू। यस। तो ये एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही गुल्लू बुल्लू से, लेकिन थोड़े से बुद्धू भालू की स्टोरी, बियर की स्टोरी। राइट। तो एक बहुत बड़े जंगल में, बहुत बड़े डैन में, बहुत बड़े डैन में एक भालू रहता था। वो बहुत ही लेजी था। वो दिन भर सोता था, तो कभी रात में पूरे रात इधर उधर जंगल में घूमता था। एक दिन क्या हुआ, जब सुबह उठा बियर, ओह सुबह हो गई। तो मैं, चलो मुझे भूख लगी है थोड़ी सी, अब मैं जाके, मुझे आज फिश खाने का मन कर रहा है, तो क्यों ना मैं एक पॉन्ड के पास जाके फ्रेश फ्रेश फिश खाऊं। यमी यमी साउंड करता है। चलो मैं एक पॉन्ड के पास जाकर ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश फिशेस निकाल के यम 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 करके खाऊंगा। ये सोचता 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 भालू तुम इलाके ऐसे हिल के वैसे हिल के पहुंचा अपने पॉन्ड के पास। वहां एक बहुत ही बड़ा सा पॉन्ड था, उसमें बहुत सारी फिशेस थी। कोई छोटी छोटी थी, कोई बड़ी बड़ी थी, कोई इतनी नन्ही थी, कोई उतनी बड़ी बड़ी थी। तो उसने सोचा आज तो मैं फिशेस खा के ही पेट भरूंगा। तो उसने देखा फिशेस जैसे ही उसके किनारे तक आई, उसने यूं झपट्टा मारा, यूं उनको पाउंस किया, उनके ऊपर पाउंस मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे करके झपट्टा मारा। तो फटाक से एक मछली निकाल ली। जब उसने मछली निकाली, देखा अरे ये तो इतनी छोटी सी मछली है, इससे मेरा पेट कैसे भरेगा, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, उसने वापस वो मछली जो फिश थी वो वापस पॉन्ड में फेंक दी। यही तो बुद्धू था वो, इसीलिए तो था। अब उसने दोबारा फिर फिशेस पकड़ी, फिर दोबारा एक पाउंस करके और एक झपट्टा मार के फिर फिश निकाली पॉन्ड में से। तो फिर निकाली, तो फिर इतनी नोनी सी इतनी छोटी सी फिश फिर निकल के आ गई। जब फिर इतनी छोटी, तो फिर उसने वापस पॉन्ड में फेंक दी कि मैं छोटे फिशेस नहीं खाऊंगा, खाने तो मुझे एक बड़ी फिश है, जो एक फिश खाऊंगा पूरे दिन के लिए छुट्टी। अब ऐसे कौन करता है, लेकिन वो तो बुद्धू था। उसने कहा मैं तो ऐसे ही करूंगा, मुझे तो बड़ी फिश चाहिए। अब तो उसने तीसरी बार ट्राई किया, चौथी बार, फोर्थ टाइम मतलब फिर ट्राई किया, 5 बार 6 बार। जब भी वो पाउंस करता इसमें पॉन्ड में, वो हमेशा छोटी छोटी छोटे छोटे फिशेस आती थी। वो बड़ी फिश के इंतजार में वो छोटी छोटी फिशेस को नहीं खाता था और वापस ऐसे ही पॉन्ड में जाने देता था। सुबह से दोपहर हो गई। ओहो, दोपहर से अब शाम हो गई। अरे भाई, शाम तक उसको भाई कोई बड़ी फिश नहीं मिली। शाम में जब वो थक गया,
अब वो सोचने लगा कि इतना बड़ा तो मैं हूँ, मेरे को इतनी छोटी फिश नहीं चाहिए, मैं ऐसे कैसे करूं। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और वेट करता हूँ। तो वो वेट करने लगा। फिर अरे वेट करने से मुझे याद आया कि मैंने ना आज एक अच्छी सी ना पोएम याद करी है भालू के ऊपर, बियर के ऊपर। सुनाऊं मैं आपको? बहुत बहुत ही मजेदार पोएम है वो, आपको मजा आएगा उसे सुनने में। जंगल में एक भालू आया, जंगल दिखाओ। जंगल में एक भालू आया, जंगल दिखाओ। फल चखाओ और मुझे शहद दिलाओ। फल चखाओ और मुझे शहद दिलाओ। दिए भालू ने मीठे फल, फल को खा जाओ। दिए भालू ने मीठे फल, फल को खा जाओ। शहद दिया एक टोकरी में, घर भी ले जाओ। शहद दिया एक टोकरी में, घर भी ले जाओ। कैसी लगी मेरी पोएम? अच्छी है ना? हाँ, मेरे को भी अच्छी लगती है। हाँ, तो हम कहाँ थे? ओह, उसको रेस्टिंग मोड में छोड़ दिया था ना हमने भालू को। तो हम उसे आगे सोचते हैं क्या हुआ उसके साथ, सुनो। उसके बाद जब वो भालू बहुत थक गया, उसने इधर फिश पकड़ी उधर फिश पकड़ी, ये नहीं आई उसकी बड़ी फिश। फिर उसे देखा तो रात हो गई। अब रात में तो शिकार नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं, पॉन्ड में लाइट नहीं होती ना जंगल में, इसलिए फिर वो थक गया और थक कर भूखा ही सो गया। अब सोचो, था ना बुद्धू बालू? Bear was a little foolish एकदम। तो वो फिर भूखे पेट ही उसे सोना पड़ा। तो ये थी हमारी छोटी सी प्यारे सी एक स्टोरी, और वो एक मोटे गुड्डू गुड्डू भालू की, राइट। तो यहाँ हमारी एक स्टोरी खत्म होती है। तो अब आती है हमारे मोरल की बारी। नहीं, आज मैं मोरल नहीं बताऊंगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप चाहते हो मैं और स्टोरी सुनाऊं, लेकिन और बहुत सारे चैरी किड्स को, तो फिर आपको पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और हमारे जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे कमेंट सेक्शन में जाके #Cherry200 करना है, क्योंकि हमें 200 चेरी किड्स करने हैं, फिर उससे ज्यादा, जिससे कि मैं बहुत सारी स्टोरीज बहुत सारे चेरी किड्स को सुनाऊं, राइट? ठीक है ना? तो क्या करना है, #Cherry200 कमेंट सेक्शन में जाके करेंगे ना आप लोग। आप नहीं कर पाओगे तो मम्मा से करा देना, ठीक है? फिर आज का हमारा मोरल आता है। हाँ, तो अब हमने भालू की कहानी से क्या सीखा? हमने भालू की कहानी से ये सीखा कि हमें बड़ी खुशी के लिए, जब हम एक बहुत बड़ी खुशी की चाहत में, हमें छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। यही नहीं कि हमारे जब 100 out of 100 मार्क्स आएंगे तभी हम सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, जब हमारे 60%, 40%, 50% जितने भी अच्छे से नंबर आ जाए, पास होने के बढ़िया नंबर आ जाए, मम्मा डैडी खुश हो जाए, वो भी हमें सेलिब्रेशन का पॉइंट होता है। यही नहीं कि पनीर की सब्जी खाकर ही हम सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, मम्मा के हाथ का कुछ भी मिल जाए, हमें वो सेलिब्रेट करना ही है। हमें खुश होना चाहिए। बहुत बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को नहीं इग्नोर करना चाहिए, ठीक है ना? तो फिर इसके साथ मैं कल नई स्टोरी के साथ मिलूंगी, और आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि सब्सक्राइब करेंगे, एंड #200 Cherry200 करना है ना? मैं भी भूल जाती हूँ आप लोगों के चक्कर में।
ठीक है ना? फिर हम लोग कल नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। किस टाइम पर? किसी भी टाइम पर, जब आप टीवी खोलो तब मैं आ जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय चेरी किड्स, लव यू।